अस्सलामुअलैकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं आपका होस्ट हसन। आज हम बात करेंगे 5G मोबाइल नेटवर्क के बारे में और इससे आम लोगों के जीवन पे और उसके हेल्थ पर क्या प्रभाव पड़ेगा। आइए जानते हैं। जनरेशन वायरलेस या 5G बहुत ही लेटेस्ट सेलुलर टेक्नोलॉजी है जिसे कि खास तौर से इंजीनियर्ड किया गया है जिससे कि वायरलेस नेटवर्क की स्पीड और रेस्पॉन्सिवनेस को आसानी से बढ़ाया जा सके। वहीं 5G में डाटा को वायरलेस ब्रॉडबैंड या बैंडविड्थ कनेक्शन के माध्यम से लगभग 20 जीबीपीएस से भी ज़्यादा की स्पीड में ट्रांसमिट किया जा सकता है। वहीं 5G में डाटा को वायरलेस ब्रॉडबैंड कनेक्शन के माध्यम से लगभग 20 जीबीपीएस से भी ज़्यादा की स्पीड में ट्रांसमिट किया जा सकता है। इसके साथ ये बहुत ही कम लेटेंसी जो कि 1 ms ऑफर करती है और जहां 5G में ज़्यादा बैंडविड्थ और एडवांस एंटीना टेक्नोलॉजी होने के कारण इसमें ज़्यादा अमाउंट में डाटा को वायरलेस के माध्यम से ट्रांसमिट किया जा सकता है। बैंडविड्थ और एडवांस एंटीना टेक्नोलॉजी होने के कारण इसमें ज़्यादा अमाउंट के डाटा को वायरलेस के माध्यम से ट्रांसमिट किया जा सकता है। यहाँ पर स्पीड, कैपेसिटी और लेटेंसी में इम्प्रूवमेंट के अलावा 5G दूसरे नेटवर्क को भी मैनेजमेंट फीचर प्रदान करती है जिसमें जिसमें कि मुख्य है नेटवर्क स्लाइसिंग जो कि दूसरे मोबाइल ऑपरेटर को अलाउ करती है मल्टीपल वर्चुअल नेटवर्क क्रिएट करने के लिए, वो भी एक सिंगल फिजिकल 5G नेटवर्क में। इस कैपेबिलिटी से वायरलेस नेटवर्क कनेक्शन को किसी स्पेसिफिक यूजेज या बिजनेस केसेस में इस्तेमाल किया जा सकता है और इसे एज ए सर्विस बेसिस में बेचा भी जा सकता है। एक एग्जाम्पल के तौर पर सेल्फ ड्राइविंग कार जो कि एक नेटवर्क स्लाइस रिक्वायर करता है जो कि एक्सट्रीमली फास्ट लो लेटेंसी कनेक्शन प्रदान करती है। इससे एक व्हीकल रियल टाइम में नेविगेट कर सकता है और 5G नेटवर्क और सर्विस जो कि कई स्टेज में डिप्लॉय किया जा सकता है नेक्स्ट कुछ वर्षों में, जो कि बढ़ती मोबाइल और इंटरनेट इनेबल डिवाइसेज की ज़रूरत को आसानी से पूरा किया जा सके। इंडिया में अभी तक 4G का ही विस्तार हो रहा था, लेकिन सरकार ने 5G को इंडिया में ट्रायल करने के लिए परमिशन दे दिया है। 5G टेक्नोलॉजी। अब आइए जानते हैं 5G के एडवांस फीचर्स क्या क्या हैं। इसमें हम प्रैक्टिकली सुपर स्पीड जो कि है 1 से 10 जीबीपीएस को पा सकते हैं। लेटेंसी होगी 1 मिली सेकेंड इन टू इन राउंड ट्रिप में। इसके साथ यहाँ पर 1000x बैंडविथ पर यूनिट एरिया होगी। 5G बहुत ही आसानी से 10 से 100 डिवाइसेस तक जल्दी से कनेक्ट हो सकता है। 5G वर्ल्ड वाइड कवरेज प्रदान करता है। इसके अलावा 5G में 90% की एनर्जी रिडक्शन में इसका हाथ है। 5G में बैटरी लाइफ बहुत लंबी होती है दूसरों के मुकाबले में। 5G मोबाइल नेटवर्क के फीचर्स को जानने के बाद 5G स्पेक्ट्रम बैंड क्या है इसको जानना बहुत जरूरी है। तो आइए जानते हैं 5G स्पेक्ट्रम बैंड क्या है। 5G मोबाइल नेटवर्क 3400 मेगाहर्ट्ज से 3500 मेगाहर्ट्ज और 3600 मेगाहर्ट्ज बैंड पर रन करती है। 3500 मेगाहर्ट्ज बैंड को आदर्श माना जाता है। मिलीमीटर वेव स्पेक्ट्रम 5G में अहम भूमिका निभा सकता है। इन्हें मिलीमीटर वेव इसलिए कहा जाता है क्योंकि इनकी लेंथ 1 से 10 होती है। मिलीमीटर तरंगे 30 से 300 GHz फ्रीक्वेंसी पर काम करती है। अभी तक इन तरंगों को सैटेलाइट मिलीमीटर तरंगे 30 से 300 गीगाहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी पर काम करती है। अभी तक इन तरंगों को सैटेलाइट नेटवर्क और रडार सिस्टम में इस्तेमाल किया जाता था। अब इसे 5G मोबाइल नेटवर्क में इस्तेमाल किया जाएगा। मेडिकल के क्षेत्र में 5G मोबाइल नेटवर्क के बेनिफिट के बारे में अगर बात की जाए तो इससे एक क्रांति आ जाएगी मेडिकल के क्षेत्रों में और जितने भी हॉस्पिटल्स हैं उनको उनमें जो डॉक्टर्स हैं उनको बहुत सारी सहूलियतें होंगी और उस आम लोगों के जीवन पे भी इसका असर देखने को मिलेगा। बहुत सारी परेशानियां खत्म हो जाएगी 5G मोबाइल नेटवर्क के आने से। कुछ बुद्धिजीवियों का मानना है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन से लोगों के हेल्थ पर भी असर पड़ेगा, जिसे वो इसे 3 टाइप में बांटा है इन 5G मोबाइल नेटवर्क रेडिएशन। पहला है न्यूरोलॉजिकल इफेक्ट।
इसमें 5G मोबाइल नेटवर्क से ब्रेन ट्यूमर, अल्जाइमर डिजीज और स्लीप डिस्टरबेंस हो सकते हैं। दूसरा है सेलुलर इफेक्ट। इसमें इन्होंने बताया है कि 5G मोबाइल नेटवर्क से डीएनए डैमेज हो सकता है, ल्यूकेमिया हो सकता है, कैंसर और स्किन इंक्लूडिंग इफेक्ट। इसमें इन्होंने कहा है कि 5G मोबाइल नेटवर्क से ट्विस्टेड स्किन सिंड्रोम हो सकते हैं और उसके अलावा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सेंसिटिविटी भी हो सकता है और उसके बाद सब्लिमेशन स्ट्रेस भी हो सकता है लोगों में। एक ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन नॉन आयोनाइजिंग प्रोटेक्टिंग द पब्लिक हेल्थ एंड द रिसर्च पर काम करता है के अकॉर्डिंग सभी मोबाइल फोन्स, वायरलेस फोन्स, कॉल्स और डाटा ट्रांसफर को सक्षम करने के लिए कई सौ मेगाहर्ट्ज से कई सौ गीगाहर्ट्ज तक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम की रेडियो फ्रिक्वेंसी रेंज में काम करता है। और विशेषज्ञों का कहना है कि रेडियो, टीवी और माइक्रोवेव की तरह मोबाइल नेटवर्क नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन ऐसे स्तरों पर उत्सर्जित करते हैं जो मानव स्वास्थ्य के लिए हानिकारक नहीं है। और ICNRIP के प्रोफेसर रॉडनी क्राफ्ट ने कहा है कि 5G मोबाइल नेटवर्क के संपर्क में आने से स्वास्थ्य पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ता है। वहीं WHO ने भी कहा है कि 5G मोबाइल नेटवर्क के संपर्क में आने से लोगों के जीवन पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं। अगर सिक्योरिटी की बात की जाए तो 5G मोबाइल नेटवर्क को बहुत सारे कंट्री ने बैन कर दिया है और वहाँ के लोग भी बैन करने की मांग की है। इंडिया में भी बहुत सारे लोगों ने 5G मोबाइल नेटवर्क को बैन करने की मांग की। उसके बावजूद अगर हम बात करें कि 5G नेटवर्क के जो साइबर क्राइम है वो कुछ ज़्यादा हो सकते हैं, ये इसका बहुत सारे लोगों ने विरोध किया है। वो इसलिए कि चीन की कंपनी हुआवेई जिसको बहुत सारे कंट्रीज ने बैन कर दिया है, इसलिए कि चीन साइबर सिक्योरिटी जो है कर सकता है। लोग इसी वजह से और भी इस 5G मोबाइल नेटवर्क को बैन करने के बारे में सरकार से मांग की है।